हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 25। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 24 तक हम पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे और ये आपको स्टार्ट किया गया था इडुटेरिया का सामान्य अध्ययन वॉल्यूम 2 जो बुक आया था, जिसमें आपको 7500 प्लस MCQ दिया गया है। तो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं और एक प्रैक्टिस सेट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 फुल डिस्कशन के साथ जीके डिस्कशन कराया जाता है। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग से रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। आज हम देखते हैं इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 25 का फर्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट नंबर 25 का पहला क्वेश्चन दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे। तो दफनाने के कार्य करते थे उत्तर से दक्षिण की ओर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ताम्रपाषाण काल जो कार्यकाल था उसका था 2000 BC से लेकर के 700 BC तक इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि विंध्य क्षेत्र किस शिलाश्रय के सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। तो ये मानव कंकाल प्राप्त हुआ है और वो है आपका मोहराना पहाड़ से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घाघरिया से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। घाघरिया जो ये कहाँ पे है, तो घाघरिया है उत्तराखंड में और उत्तराखंड के गोविंद धाम नाम से प्रसिद्ध है घाघरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। तो चुनौती दिया था वो आपका गार्गी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख किया गया है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित है ये बताना है। तो दिया गया है, पहला है कि ब्रह्मदेव मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि था, तो ये गलत है। दूसरा है कि सालाभोग ब्राह्मणों में उपहार में दी गई भूमि थी, ये भी गलत है। तीसरा है कि पलिछंदम जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि था, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर केवल बी हो जाएगा राइट आंसर, केवल तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने किया था। तो खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किया था माहम अंगा ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो टोडरमल को मुशर्रिफ दीवान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है अकबर के शासनकाल में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में अब्दुल हमीद लाहौर कौन थे। तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो थे वो थे एक शाहजहाँ के शासनकाल में एक आधिकारिक इतिहासकार थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि हम बहुत ही भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग नेताओं में हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में उपयुक्त कथन किसने कहा था। तो ये कहा था सरदार पटेल ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने किया था। तो 1905 में बनारस में आयोजित कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया था तथा स्वतंत्रता की घोषणा किया था, प्रस्ताव पढ़ा था। ठीक है, तो ये प्रस्ताव पढ़ा गया था 31 दिसंबर 1929 को। ठीक है, और ये पढ़ा गया था कहाँ पे, तो लाहौर में पढ़ा गया था। लाहौर के रावी नदी के तट पे 31 दिसंबर 1929 को नेहरू के द्वारा नया तिरंगा झंडा फहराया गया था और स्वतंत्रता का नींव रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि 1857 के समय पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था। तो 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीज़न का कमिश्नर जो था वो था आपका विलियम टेलर था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1857 का विद्रोह का स्टार्ट कब होता है, तो 10 मई 1857 को मेरठ से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था। तो पहला जिला स्कूल खोला गया था पटना में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का पहला इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला इंडिया बायोलॉजिकल डाटा सेंटर स्थापित किया गया था हरियाणा में। हरियाणा राज्य की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1966 को। राजस्थान राज्य का स्थापना होता है 30 मार्च 1949 को। नई दिल्ली जो है केंद्रशासित प्रदेश बना था 1956 में। ठीक है, पंजाब एक राज्य बना था 1 नवंबर 1966 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि बिहार में गांधी जी के द्वारा पहला स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था। तो पहला स्कूल स्थापित किया गया था बड़हरवा लखन सेन गाँव में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। और ये कब स्थापित किया गया था। तो स्थापित किया गया था यह स्कूल 30 नवंबर 1917 को।
अगला क्वेश्चन है, दिया गया कि प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन जनता के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है, उसे हम प्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसको समकक्ष होता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर हटा सकता है? तो वह है आपका राज्यपाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। राज्यपाल की चर्चा अनुच्छेद 153 में है, राष्ट्रपति की चर्चा है अनुच्छेद 52 में, मुख्यमंत्री की चर्चा है अनुच्छेद 164 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब गठित किया गया था? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 29 जनवरी 1953 को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से लिया गया है? तो लिया गया आपका मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा, ये दोनों जो है वो लिया गया है कहाँ से? तो अमेरिका के संविधान से। 1 और 2 दोनों। मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से, और विधि के द्वारा साबित प्रक्रिया ये लिया गया है जापान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस निकाय की वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष नहीं रखी जाती है? तो वह आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का रिपोर्ट, यह जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा संसद के समक्ष नहीं रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब होता है? तो 12 अक्टूबर 1993 को। संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। वित्त आयोग का गठन कब होता है? तो होता है 22 नवंबर 1951 को। और लोक लेखा समिति का गठन होता है 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भूसंति की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया था? तो भूसंति की अवधारणा जो था ये प्रतिपादित किया था हॉल एंड डेन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? तो मृदा से संबंधित है इडेफिक, मृदा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, तो ये सही है। दूसरा है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है, तो ये भी सही है। तीसरा है पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरला में है, ये भी सही है। चौथा है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है, कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित में से प्रमुख फसलों किसकी किस्में हैं? तो ये सभी किस्में जो है वो अंगूर का किस्में हैं। ठीक है, क्या क्या है? तो सुल्तान है, गुलाबी, काली चंपा, ये सब जो है अंगूर की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। यहाँ पे उपकरण नाम और मापक तत्व का नाम दिया गया है। दिया गया यहाँ पे कि स्लिंग साइक्रोमीटर जो है यह किससे संबंधित है? तो अपेक्षिक आर्द्रता मापता है। पेडोमीटर जो है ये संबंधित है दूरी मापने से। स्पेक्ट्रोमीटर जो है ये संबंधित है आपका ठोस की मात्रा मापने में। और पिक्नोमीटर जो है ये संबंधित है विकिरण ऊर्जा मापता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 3 4 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? तो घनत्व कहलाता है। ठीक है, किसी पदार्थ का इकाई पर आयतन का पर द्रव्यमान कहलाता है घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विद्युत इंसुलेटर का गुण क्या होता है? तो बिजली का संचालन न करना। विद्युत इंसुलेटर का गुण होता है बिजली का संचालन न करना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण में हमारे चेहरे की छवि कैसी बनती है? तो हमारे चेहरे की छवि आभासी बनती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और वस्तु के बराबर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन जो तत्व है वो आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व की आयन ऊर्जा किस पर निर्भर करता है? तो आयन ऊर्जा जो है ये निर्भर करता है परमाणु आकार पे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो एक अणु में 6 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि परमाणुओं में धनावेशित कणों की उपस्थिति को सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? तो सर्वप्रथम दर्शाने के काम किए थे रदरफोर्ड ने। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है किसके? तो अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं और इसका द्रव्यमान बराबर होता है हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी
एक घोल में अध्ययन से इस्तेमाल होता है क्या, तो है आपका गोल्जी उपकरण में, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक घोल के अध्ययन में इस्तेमाल होता है, तो आपका गोल्जी उपकरण में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कोशिका में लिपिड अणुओं को निम्न से किसके द्वारा संश्लेषित किया जाता है, तो आपका चिकनी अंतःप्रदोजालिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किसने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थिति कोशिकाओं के विभाजन से होता है, तो है आपका बिरचो ने स्पष्ट किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, दिया गया कि सर्वप्रथम विटामिन शब्द का प्रयोग फंक ने किया था, जबकि विटामिन सिद्धांत और उसकी भूमिका की खोज किसने किया था, तो विटामिन सिद्धांत और उसकी भूमिका की खोज किया था वो है आपका एन.आई. लुलिन के द्वारा खोज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है कौन सा, तो आपका थोरियम जो है वो नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि किस एंजाइम की उपस्थिति में कारण HIV अपना आकार अक्सर बदलता है, तो HIV अपना आकार अक्सर बदलने का कार्य करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्स में, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिस में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका हृदय सिरायुक्त होता है, तो है आपका मत्स्य का हृदय सिरायुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति में पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो पाचन तंत्र की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है एंडोस्कोपी यंत्र का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बाह्य कर्ण का कठोर लचीला व किसका बना होता है, तो बाह्य कर्ण का कठोर लचीला भाग जो है ये बना होता है उपास्थि का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न देशों में किस एक के द्वारा पहली बार उच्च उपज किस्म के बीज विकसित किया गया था, तो विकसित किया गया था आपका मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मैक्सिको का राजधानी है मैक्सिको सिटी और मुद्रा है पेसो। चीन का राजधानी है बीजिंग और मुद्रा है युआन या रेनमिनबी। भारत का राजधानी है नई दिल्ली और मुद्रा है रुपया। अर्जेंटीना का राजधानी है ब्यूनस आयर्स और मुद्रा है पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपका होशंगाबाद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि शेक्सपियर की रचना ए मिड समर नाइट्स ड्रीम क्या है, तो ए मिड समर नाइट्स ड्रीम जो है एक कॉमेडी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैगा जनजातियां मुख्यतः निम्न में से किस राज्य में पाई जाती है, यह पाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से बैगा जनजाति पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि टाइफाइड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन है कि टाइफाइड का गठन 1987 में हुआ था, तो ये सही है। दूसरा है कि इसका गठन जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधीन में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में किया गया था, तो ये भी सही है। तीसरा है कि इसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान उपकरण सूचना के साथ जनजातीय लोगों को सशक्तिकरण और क्षमता का निर्माण करना है, तो ये भी सही है। चौथा है कि इसमें अपने कार्यों की शुरुआत वर्ष 1998 में मुंबई में स्थित कार्यालय में किया था, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 है, दिया गया कि वीरशैव मत की स्थापना किसने किया था, तो वीरशैव मत की स्थापना किया था वासवन्ना ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ये 50 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक विस्तारित परिवार है, वो कौन कौन सा है, तो है आपका अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, ठीक है। उसके बाद है आपका बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। उसके बाद निवेश विवादों को निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, यानी कि 2, 3 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा टी, 2, 3 और 4। तो इस तरह हम लोग सेट नंबर 25 जो था वो हम समाप्त कर लिए हैं। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 जीके जिसका क्वेश्चन कराया गया है फुल स्क्रीन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया है जैन धर्म के बारे में, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव थे, ठीक है। जैन धर्म के 22वें और 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो अरिष्टनेमी और पार्श्वनाथ थे, ठीक है। 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी और 23वें थे पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए थे, ठीक है। महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए थे। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट दिया गया कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हो गया था। महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था, ठीक है। महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। नेक्स्ट पॉइंट है,
अगला पॉइंट दिया गया है कि इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया था। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया। कौन? तो आपका ऋषभदेव, ठीक है, सॉरी महावीर, ठीक है, महावीर, ठीक है। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्व में विभाजित किया था। महावीर पूर्ण जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। ये भी ध्यान रखिएगा कि महावीर जो थे वो पूर्ण जन्म और कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि स्वयंवाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है, स्वयंवाद और अनेकांतवाद संबंधित है जैन धर्म से। प्रथम जैन भिक्षु कौन थे? तो चंपा थी। ठीक है, प्रथम जैन भिक्षु जो थी वो चंपा थी। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जामिल थे। ठीक है, महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जामिल थे, प्रथम अनुयायी उनके। कुछ संगीतियाँ हैं, ठीक है, जैन धर्म के 2 संगीतियाँ हुआ था, वो भी देख लेते हैं। जैन संगीतियाँ, पहला जैन संगीति जो था कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? अस्तुलभद्र थे। पहला जैन संगीति कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में। स्थल कहाँ था? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन थे? अस्तुलभद्र थे। दूसरा हुआ था कब? 512 ईस्वी में। ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप था। ठीक है, ईसा पूर्व से डायरेक्ट ईस्वी में, यानी कि 512 ईस्वी में दूसरा हुआ था। कहाँ पे? तो बल्लभी, गुजरात में। और एक अध्यक्ष कौन थे? तो छम्मा श्रवण थे। तो इस तरह हम लोग जैन धर्म से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे दिया गया था वो हम डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अपना राय जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।